Hello children, we are doing the third lesson of planning, right? Yesterday we have seen the characteristics of planning, so let us do some revision. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस है. प्लानिंग कैसी प्रोसेस है? यूनिवर्सल, सब जगह पे होती है, इन एवरी फील्ड. प्राइमरी फंक्शन है, सबसे पहले जो किया जाता है काम वो है प्लानिंग. कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस है, जिसको हम इंटेलेक्चुअल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे कैलकुलेशंस है, राइट. तो इट इज़ अ कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस. फ्लेक्सिबल है, मेन उसकी प्री कंडीशन ही है कि वो फ्लेक्सिबल है. वो उसको जो भी उसमें बताया गया है वो चेंज नहीं करके कर सकते, ऐसा नहीं है. सो इट इज़ फ्लेक्सिबल, चेंजेस आर अलाउड. फिर भी क्या है, प्लानिंग की वजह से क्या आता है, प्रिसीजन आता है, इसलिए वो प्रिसाइस है. प्लानिंग प्रिसाइस है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेके सब कैलकुलेशंस किए जाते हैं. फोरकास्ट करता है कि आगे क्या चेंजेस आ सकते हैं, उस टाइम पे क्या करना चाहिए. तो फोरकास्टिंग इज़ रिक्वायर्ड प्लानिंग में. आगे का सोचना, उसके ऊपर एजम्पशंस बनाना, उसको बोला जाता है फोरकास्टिंग. थिंक अबाउट फ्यूचर इज़ टू फोरकास्ट. List of alternatives, then you have to gather the information, prepare your list of alternatives, and of course then what, select the best. So list of alternatives ये उसकी 7 characteristics है. It is always about future, that is the 8 characteristic. It is continuous, continuously you have to go on doing the planning because you want to expand, right. All the time new goals are coming up, so continuously to achieve that goal you have to plan for the activities related to the new goal. ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये एक्टिविटी बनाई है प्लानिंग की, इसलिए वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है. इट इज़ अ डिसीजन प्रोसेस. मेन फीचर उसका क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक कि इट इज़ अ डिसीजन प्रोसेस. इसमें इम्पॉर्टेंट क्या लेने पड़ते हैं, डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि इस तरीके से आगे जाके काम चलना चाहिए, उसके बारे में क्या लेने होते हैं, डिसीजंस लेने होते हैं, इसलिए ये डिसीजन प्रोसेस है. तो नाउ वी आर ऑल्सो डन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, वो शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि तुम्हारी एक लिंक रहे. प्लानिंग की वजह से इस तरह से अच्छा काम होता है, इसीलिए उसका इम्पोर्टेंस है. सबसे पहले क्या अच्छी बात होती है कि काम सिस्टमेटिक तरह से होता है. वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज़ अवॉइडेड. अनसर्टनिटीज़ जो फ्यूचर में आने वाली है उसका इफ़ेक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है. प्लानिंग से प्रिसीजन आता है, मतलब एक्यूरेसी आती है. ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिश्ड, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में वो हेल्प करता है. स्मूथनेस इन मैनेजरियल फंक्शंस, सभी मैनेजरियल फंक्शंस में क्या आता है, स्मूथनेस. वाई, बिकॉज सभी मैनेजरियल फंक्शंस की एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पे एक गाइडलाइन या पाथ दिया हुआ है. improves cooperation because of the clarity, बिकॉज ऑफ क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस कि आगे क्या करना है, कैसे काम करना है. एम्प्लॉयज़ के अंदर कोऑपरेशन आता है, सबको पता है कि मुझे क्या करना है. इफ़ेक्टिव कंट्रोल, और इसी की वजह से इफ़ेक्टिव कंट्रोल भी एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ पे रख सकता है. और ऐसे ही सबके अंदर प्लानिंग की वजह से क्या आता है, कोऑर्डिनेशन आता है बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट. Sorry. So we are going to move ahead and now we are going to look at the limitations of planning. अभी कोई भी अच्छी चीज़ होती है तो भी उसमें क्या हो, नुस्ख तो कुछ ना कुछ तो निकालने वाले होते ही हैं. इसलिए लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग अगर 5 मार्क के लिए पूछा जाता है तो हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे. उसमें हम लिखेंगे कि प्लानिंग इज़ नीदर परफेक्ट नॉर इम्परफेक्ट. एकदम परफेक्ट है ऐसा भी नहीं है और एकदम इम्परफेक्ट है ऐसा भी नहीं है. तो वो है क्या, इट इज़ अ गाइडलाइन फॉर फ्यूचर. हेल्पफुल तो वो ज़रूर है. नो फील्ड्स कैन वर्क विदाउट प्लानिंग. प्लानिंग ना करने से काम बहुत ही ख़राब हो जाएगा, इसलिए प्लानिंग तो करना ही पड़ता है. कोई कोई क्रिटिक्स और एक्सपर्ट्स ने उसके लिमिटेशंस बताए हुए हैं कि उसके शॉर्टकमिंग्स क्या है. तो सम क्रिटिक्स एंड एक्सपर्ट्स are गिवन द फॉलोइंग limitations. सबसे पहले उन्होंने क्या बताया है, अनसर्टन फ्यूचर है कि प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशंस अबाउट फ्यूचर.
किसके बारे में हम अजम्पशंस या फोरकास्टिंग करते हैं? अबाउट द फ्यूचर, कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, इस तरह के से रेट हमेशा बढ़ते आए हैं, तो ये हमेशा 2% से बढ़ते आए हैं, तो चलो 2% से ही बढ़ेंगे, ऐसा कुछ अजम्पशन किया होगा। तो ये फ्यूचर के बारे में अजम्पशन है, लेकिन फ्यूचर कैसा है? अनसर्टन है, इसीलिए एजम्पशंस में नॉट बी करेक्ट। कभी कभी वो एजम्पशंस गलत जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा गलत जा सकता है। जैसे हमने बोला 2% से बढ़ा है, तो इस बार 2.5 बढ़े, लेकिन एक पता तो चलता है ना कि बढ़ता है भाई, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये फिर भी क्या होता है, फ़ायदे वाला ही बात है, लेकिन उसका अगर लिमिटेशन हमको बताना है तो ये एक नंबर 1 लिमिटेशन है कि प्लानिंग क्या है, अनसर्टेन फ्यूचर के बारे में होता है, इसलिए उसके एजम्पशंस कभी कभी रॉन्ग हो जाएंगे। दूसरा आता है कि एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि ये कोई भी बड़े बिजनेस में ज़्यादातर एक्सपर्ट्स आर एंगेज्ड फॉर प्लानिंग, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है प्लानिंग करने के लिए, तो दे चार्ज हाई फीस। एक्सपर्ट्स तो मफ़त में तो काम नहीं करेंगे। ऑल्सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड रिक्वायर्स एनर्जी, सो प्लानिंग इज़ एनर्जी एंड टाइम। बहुत सारे इसके अंदर क्या जाता है, एनर्जी और टाइम तो जाता है, बट मेनली मनी। तो इनके जो फीस देने पड़ते हैं, हाई फीस, दैट इज़ अबाउट मनी, सो प्लानिंग इज़ एक्सपेंसिव। 2 मार्क के लिए भी ये IMP है, पूछ सकते हैं। तो उसी के अंदर से हम और एक पॉइंट नया हमको मिला है कि टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि क्या है, हर एक्टिविटी नाउ एक ऑब्जेक्टिव को तुम बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में डिवाइड करके हर एक एक्टिविटी के बारे में तुमको प्रिसीजन लाने के लिए उसका क्या गैदर करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी कलेक्टेड अबाउट एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। लेटर इन्फॉर्मेशन इज़ क्लासीफाइड, फिर उसको क्लासीफाइड करते हैं कि भाई ये जानकारी इनको इनको काम आएगी, ये इसके बारे में है, ये इसके बारे में है, ऐसे इसको डिपार्टमेंट वाइज फिर क्लासीफाई करेंगे, फिर इसको एनालाइज करेंगे, स्टडी करेंगे, और उसके ऊपर से क्या करेंगे, अल्टरनेटिव्स विल बी डिसाइडेड, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और फिर बेस्ट को चूज़ करना। सो इट इज़ अ लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये कैसा है, बहुत टाइम लेने वाला, CONSUMING, इट इज़ अ लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये तीसरा उसका लिमिटेशन बताया। चौथा बताते हैं कि कभी कभी क्या हो जाता है कि प्लानिंग इररिलेवेंट हो जाता है, हमेशा होता है ऐसा नहीं है। समटाइम्स प्लानिंग कैसा हो सकता है, इररिलेवेंट हो सकता है। समटाइम्स प्लानिंग फेल्स ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस से अगर ऐसे कोई आ गए, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जो हमारे कंट्रोल में ना हो, तो वो प्लानिंग बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाता है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द बिजनेस। अनसर्टेनिटीज़ ऑफ फ्यूचर टाइम में मेक इट इररिलेवेंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ कि हमारी स्कूल ने डिसाइड किया होता है इस बार कि हम क्या करेंगे, हम समर कैंप करेंगे, ऐसे ऐसे यहाँ पे ये स्टैंडर्ड के लिए ऐसा समर कैंप, वो स्टैंडर्ड के लिए वैसा समर कैंप, पूरा प्लानिंग कर दिया, पूरा पेरेंट्स को बता दिया, सब एक्साइटेड है ज्वाइन होने के लिए, लिस्ट विस्ट बना ली, सब हो गया, किसको क्या ड्यूटी देनी है टीचर्स को दे दी, सब कुछ हो गया। तो वंडरफुल प्लान फॉर समर कैंप वाज, सपोज था, ऐसे नहीं बोल रही, लेट अस इमेजिन कि अगर ऐसा हमने किया होता, और फिर अचानक क्या आ गया, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन, और क्या आ गया, लॉकडाउन। तो ऐसे टाइम पे इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर का जो ये आ गया है प्रॉब्लम पैंडेमिक का, बिकॉज ऑफ दैट नोबडी कैन मूव आउट ऑफ द हाउस। तो ये जो तुम्हारा पूरा प्लानिंग था अबाउट द समर कैंप, उसका वो पूरा प्लानिंग कैसे हो गया, इररिलेवेंट हो गया है, वो कोई मायने रखता नहीं है। तो ऐसा कभी कभी हो सकता है। ये उसका एक शॉर्ट कमेंट बताया। टेंड्स टूवर्ड्स रिजिडिटी। अभी क्या है, हमने बहुत बार बोला है कि प्लानिंग की पहली प्री कंडीशन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी प्लानिंग दिया है वो फ्यूचर के पाथ के लिए एज ए गाइडलाइन दिया है। इसका ये मतलब है ही नहीं कि उसको वैसे के वैसा इसमें बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एम्प्लॉयज़ जो होते हैं डरते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ब्लेम आ सकता है। तो जब भी कोई एडवर्स सिचुएशन आती है और उनको लगता है कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो भी वो चेंज करने से डरते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लीडरशिप। तो वो लीडरशिप अगर वहाँ पे फॉल्टी है तो वो रिजिड हो जाता है, और जैसा बताया गया वैसे बिल्कुल वो करते हैं, और उसमें कोई चेंजेस लाते नहीं हैं। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम जब भी चेंजेस लाना ज़रूरी होता है, तो ये फॉल्टी है एक्चुअली।
तो अगर फॉल्टी लीडरशिप है तो इट कैन टेंड टूवर्ड्स रिजिडिटी। जैसे कोई कोई जगह पे ऐसे डायलॉग सुनाई देते कि जैसा वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस यू हैव बीन गिवन यू हैव टू जस्ट फॉलो ब्लाइंडली, डोंट यूज़ योर ब्रेन। तो इस टाइप का लीडरशिप होगा तो इट कैन टेंड टूवर्ड्स रिजिडिटी। अदरवाइज मेन प्लानिंग का क्या है, अगर अच्छी लीडरशिप है तो वॉट एवर सजेशंस द एम्प्लॉयज़ में गिव अकॉर्डिंगली changes should be made and suggestions should always be welcome. But then that is a limitation of planning, so sometimes it will tend towards rigidity. So that is a faulty leadership का problem. Uncertainty of external factors, वो तो वही बात होगी जो हमने अभी की थी irrelevance के टाइम। irrelevant भी क्यों हो जाता है, क्योंकि external factors affecting business keep on changing, so they come in a way or they hinder the planning success. प्लानिंग का सक्सेस हिंडर करने वाले या उसके रास्ते में आने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं, हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो अनसर्टनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स का प्लानिंग के ऊपर इफ़ेक्ट हो जाता है, ये उसका लिमिटेशन है। अभी आगे देखेंगे। 7th लिमिटेशन है कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अभी इसका तो क्या ही कर सकते हैं। इफ़ द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज़ इनकम्प्लीट और अनक्लियर, जिसको इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए भेजा है वो ही अगर सही इंसान नहीं है और इनकम्प्लीट और अनक्लियर इन्फॉर्मेशन लेके आया है तो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स तो मिलने वाले है ही नहीं। तो इन्फॉर्मेशन अगर इनकम्प्लीट है तो प्लानिंग फेल हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज़ क्रिएटिविटी। एट टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एम्प्लॉयज़ हैव टू स्टिक टू द प्लान, दे कैन नॉट यूज़ देयर क्रिएटिविटी टू चेंज इट। कर तो नहीं सकते, उनको अलाउड नहीं है चेंज करना, है ना, उनको तो जैसे के तैसे इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन सजेशन वो दे सकते हैं, अगर उनके अंदर कोई अच्छी क्रिएटिविटी की आइडिया है तो वो मैनेजमेंट को उनको बताना चाहिए, तो वो लेना है तो ले सकते हैं। लेकिन ये बात सच है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज़ क्रिएटिविटी तुरंत उसी टाइम पे तो वो नहीं उनकी क्रिएटिविटी को अप्लाई कर सकते, लेकिन मे बी इन फ्यूचर इफ़ द सजेशन इज़ गिवन, इफ़ द लीडरशिप इज़ गुड एंड द एम्प्लॉयज़ आर नॉट अफ्रेड टू गिव द सजेशन, तो उनकी ये क्रिएटिविटी यूज़ हो सकती है। अदरवाइज़ मेनली क्या है उसका प्रॉब्लम, उसका लिमिटेशन की रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज़ क्रिएटिविटी। 9th लिमिटेशन है यूज़ ऑफ फॉल्टी मेथड्स। यहाँ पे भी क्या है कि जो वहाँ के मैनेजर्स और तुम्हारे जो एम्प्लॉयज़ है वो अगर उनकी काम की इफ़िशेंसी इतनी अच्छी नहीं है तो दे में यूज़ फॉल्टी मेथड्स टू कैलकुलेट एस्टिमेशंस एक्यूरेसी इज़ नीडेड, राइट। तो अगर तुमको एस्टिमेशन बनाना है बजट का कि भाई मुझे रॉ मटेरियल में इतना पैसा लगेगा, तो इन्फॉर्मेशन भी रॉन्ग हो सकती है या तो कैलकुलेशन के तरीके भी रॉन्ग हो सकते हैं। फॉल्टी स्टैटिस्टिक्स, इफ़ यू हैव गैदर्ड द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग फिगर्स, तो क्या होगा, तो भी रॉन्ग जाएगा। या तो फिर तुम्हारा स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन का मेथड भी गलत होगा, तो दैट विल ऑल्सो lead to wrong calculation and as a result of that faulty decisions will be taken. That is your 9th limitation. So I hope कि you are understanding all of them. Total हमारे 9 limitations है। अभी ये जो एक सेंटेंस हमने इंट्रोडक्शन में पहला लिखा था, प्लानिंग इज़ neither perfect nor imperfect. It can always be asked for 3 marks or 2 marks explanation के लिए, तो उसके कम से कम अपने को 6-7 पॉइंट मिल जाते हैं। अकॉर्डिंगली तुमको 4.2 मार्क में लिखने चाहिए, 6.3 मार्क में लिखने चाहिए। तो प्लानिंग परफेक्ट भी नहीं है और इम्परफेक्ट भी नहीं है, उसका हम एक्सप्लेन करने को अगर पूछा गया तो उसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। मेन क्या है कि प्लानिंग इज़ डन फॉर फ्यूचर, but due to uncertainties owing to external factors affecting the business, planning में fail, है ना। पहली बात हमने क्या बोली, फ्यूचर के बारे में है। फ्यूचर में क्या है, अनसर्टनिटीज़ है। तो अनसर्टनिटीज़ की वजह से क्या हो जाता है, प्लानिंग कभी कभी फेल हो जाता है, जैसे हमने समर कैंप की बात की। सो इट इज़ नॉट परफेक्ट, इसलिए बराबर है, प्लानिंग को हम परफेक्ट तो नहीं बोल सकते। इट डिपेंड्स ऑन द विजडम ऑफ द मैनेजर्स, है ना। यट प्लानिंग इज़ अ पाथ फॉर फ्यूचर, लेकिन वो इम्परफेक्ट भी नहीं है, वो हम अब बता रहे कि वो इम्परफेक्ट क्यों नहीं है। येट प्लानिंग इज़ अ पाथ ऑफ फ्यूचर, वो एक फ्यूचर के लिए तुमको एक पाथ देता है, गाइडलाइन देता है। इट गिव्स अ गाइडलाइन एंड प्रिसीजन इज़ अचीव्ड, उसी की वजह से तुम्हारे काम में क्या आ सकता है,
एक्यूरेसी प्रिसीजन आता है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस इज अवॉइडेड, वेस्टेज कुछ होता नहीं। अबव ऑल प्लानिंग अलाउज टू कंट्रोल द चेंज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। प्लानिंग एक्चुअली अलाउज टू कंट्रोल द चेंज, यानी कि अनसर्टनिटी। बार बार जो बता रहे कि भाई फ्यूचर है, फ्यूचर में के लिए प्लानिंग किया जाता है, फ्यूचर में अनसर्टनिटीज है, ये जो डरा रहे, उसके बदले में एक्चुअली प्लानिंग का करने का मेन इरादा ही है टू कंट्रोल द अनसर्टनिटीज़। तो उसमें बताया गया होता है कि ऐसा ऐसा होगा तो क्या करना चाहिए या क्या सेविंग्स करनी चाहिए ताकि फ्यूचर की अनसर्टनिटीज़ को तुम हैंडल कर सको। तो इस तरीके से मेन थिंग इज़ दैट प्लानिंग अलाउज अस टू कंट्रोल द चेंज और टू कंट्रोल द अनसर्टनिटी। सो इट इज़ परफेक्टली हेल्पफुल। प्लानिंग कैसा है? परफेक्टली हेल्पफुल है। नो यूनिट कैन डू विदाउट इट, सो इट इज़ नॉट इम्परफेक्ट। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू प्लानिंग। ठीक है, तो ये क्यों इम्परफेक्ट नहीं है उसका हमने जाना, उसके पहले हमने क्यों परफेक्ट नहीं है उसके बारे में जाना। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर करना अच्छे से। ठीक है, आई होप कि हम बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं करेंगे ताकि तुमको क्या हो, आई एम सेंडिंग यू द नोट्स, यू हैव टू कॉपी देम डाउन and you have to start preparing because I have already told you I will be giving you topics from this lesson for your presentations। तो दो लेसन हमारे साथ साथ चल रहे हैं, एक चल रहा है मनी एंड इन्फ्लेशन और दूसरा कौन सा चल रहा है? प्लानिंग चल रहा है। तो थोड़ा सा हमारा जो जब भी जूम मीटिंग होगी उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ये टॉपिक पे ही, जो हमने 4 जन के 5 जन सिलेक्ट किए थे फर्स्ट जूम मीटिंग में, उनको इसी टॉपिक पर से इसी 2 चैप्टर पर से टॉपिक्स मिलने वाले हैं। तो एवरीबडी स्टार्ट प्रिपेयरिंग वेरी वेल। ओके, यू आर गोइंग टू गेट द notes through the WhatsApp, and today we are going to stop here. Okay.